हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम नॉन साइक्लिक में। बेटा नॉन साइक्लिक की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी पीएस सेकेंड से। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड से, जिसका रिएक्शन सेंटर होता है 680 nm। ठीक है, अब बेसिकली पीएस सेकेंड करता क्या है, पीएस सेकेंड एब्जॉर्ब 680 nm वेवलेंथ of red light, causing electron to become excited, and these electrons are then accepted by an electron acceptor, which send them to an electron transport system. अब देखो सबसे पहले क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, यहाँ पर जो पी एस सेकेंड होता है ये क्या करता है, इसका रिएक्शन सेंटर होता है 680। अब 680 बेसिकली क्या करता है, जो हाईएस्ट वेवलेंथ जो आती है, ठीक है, पी एस सेकेंड पर वो आती है 680 की। ठीक है, यहाँ से जैसे ही वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मीन्स ये क्या होता है, लो पोजीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है हायर पोजीशन होती है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं हायर पोजीशन पर या एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद फिर वो कहाँ पर आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ट्रांसपोर्ट होते हुए वो कहाँ पर आते हैं, पी एस फर्स्ट पर आते हैं। फिर यहाँ के रिएक्शन सेंटर के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर यहाँ से ये फिर आगे की तरफ ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मीन्स जो फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी पी एस सेकेंड से, और फिनिश कहाँ पर होता है, ये पी एस फर्स्ट पर। अगर सपोज करो पी एस सेकेंड से शुरू हुआ और पी एस फर्स्ट पर ये फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब हम इसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो साइक्लिक में क्या होता है कि जो रिएक्शन जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी पी एस फर्स्ट से। ठीक है, पी एस फर्स्ट से होती हुई ये रिएक्शन कंटिन्यू पी एस फर्स्ट पर आती है, इसमें पी एस सेकेंड का रोल नहीं होता। ठीक है, पी एस सेकेंड इंक्लूड इसमें नहीं होता पी एस फर्स्ट के अंदर। और जब पी एस फर्स्ट के अंदर जब सारी प्रोसेस चलती है तो वो क्या होती है, हमारी साइक्लिक। ठीक है, और पी एस टू से जब शुरुआत होगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू पी एस फर्स्ट, मीन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। इलेक्ट्रॉन इन पी एस फर्स्ट आर simultaneously excited on receiving a wavelength of 700 nm। तो पी एस फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कितना, उसका वेवलेंथ कितना होता है, 700। मीन्स हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है रिएक्शन सेंटर की पी एस फर्स्ट में वो होती है 700। इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। बट NADPH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और प्लस लगा हुआ है तो आयंस, तो क्या हुआ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट आयंस। एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द NADP आयन टू NADPH2 में रिड्यूस कर दिए जाते हैं। अब जानते हो कि रिड्यूस का मीन्स क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिंग हो जाती है। ठीक है, तो जो NADP आयंस जो थे वो रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, NADPH2 आयंस में। सिंस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय पी एस सेकेंड डू नॉट कम बैक टू इट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मीन्स लॉस हो जाते हैं पी एस सेकेंड में, वो दोबारा से वापस नहीं आते। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, जो किस में यूज़ हो जाते हैं, ATP की फॉर्मेशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है, यहाँ जो शुरुआत होती है फोटो सिस्टम सेकेंड की, तो शुरुआत कहाँ से होती है, 680 से। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट का। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है। ये डिफरेंट्स क्या होते हैं, एंटीनी होते हैं, इनके थ्रू, और
रिसीव करने के बाद लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट कहाँ दे दी जाती है, P680 पर। और P680 क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है फोटो सिस्टम सेकंड की वो कितनी होती है, 680 होती है। इससे ज़्यादा की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है वो कहाँ पर होता है, PS सेकंड में होता है। PS फर्स्ट में या फोटो सिस्टम फर्स्ट में वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होती, या वाटर टूटता नहीं है। और वाटर के टूटने से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से होती है, फोटो सिस्टम सेकंड से, ठीक है। याद रखना, फोटो सिस्टम सेकंड में ही क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ दे दी जाती है, P680 पर दे दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड होकर कहाँ पर आ जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास आ जाते हैं, ठीक है। और प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो PQ के थ्रू के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। और PQ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। याद रखना, PQ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन होता है। और PQ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं वो कर दिए जाते हैं किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। बेटा प्लास्टोसाइनिन जो होता है ये PS फर्स्ट एंड PS सेकंड को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, PC करता है, मीन्स प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन कर लेता है, P700, ठीक है। और यहाँ से ही क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट में एंटर कर जाते हैं। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में एंटर करने के बाद P700 से जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो कौन करता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू रिसीव कर लिए जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू रिसीव हो जाते हैं तो ये फिर यहाँ से जो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को वो कौन करता है, FD का मीन्स होता है फेरिडॉक्सिन, ठीक है। और फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो करता है NADP रिसीव करेगा तो ये रिड्यूस होके क्या बनता है, NADPH2 बनाता है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जो होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो NADPH2 लास्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है, ATP की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया था ये कहाँ से शुरुआत होता है, PS फर्स्ट से, ठीक है। और इसमें केवल PS फर्स्ट ही जो होता है वही फंक्शनल होता है। हैंस द इलेक्ट्रॉन आर सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, दिस रिजल्ट इन अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस स्कीम could possible be occurring in stroma lamella because it lack both। अब देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन होती थी वो कहाँ पर होती थी, हमारी ग्रेना में होती थी, ठीक है, इसी को याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ये हमारी कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, PS सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये बेसिकली क्या होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, किसके अंदर, PS फर्स्ट में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है लिखा है ना, इट बिकॉज इट लेक बोथ क्या मीन्स PS सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये दोनों ही चीज़ें PS फर्स्ट या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होती। दिस साइक्लिक फ्लो result only in the synthesis of ATP and not of NADPH2 ions, ठीक है, इसी को याद रखना। यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से NADP NADPH2 में रिड्यूस नहीं हो पाता। अब देखिए, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, PS फर्स्ट की या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो
बेसिकली यहाँ पर क्या था कि हमारा अगर नॉन साइक्लिक होता तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती, PS सेकेंड से होती। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा कंटिन्यू चलता रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुरुआत जो होगी वो कहाँ से होगी हमारी, P700 से, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर रिसीव करता है। प्राइमरी एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो FD के थ्रू रिसीव कर लिए जाते हैं, और FD उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद किसको ट्रांसफ़र कर देता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हुए फिर वो दोबारा से कहाँ पर आ जाते हैं, PC के पास। और बेटा ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड जो डायग्राम दे रखा है इसमें भी क्या है, यहाँ से बेसिकली क्या है, जो फोटोन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिसीव कहाँ कर लिए जाते हैं, P700 से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहले जो रिसीव करता है वो कौन करता है, फेरिडॉक्सिन करता है। और फेरिडॉक्सिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं वो किसके थ्रू रिसीव किए जाते हैं, PQ मीन्स प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। और प्लास्टोक्विनोन के थ्रू कहाँ रिसीव हो जाते हैं वो, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमारा कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है। इसी को याद रखना। नेक्स्ट आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बेटा वाटर की जो स्प्लिटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी हमारी, PS सेकेंड में हुई थी। और इसका जो इलेक्ट्रॉन सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर था वो क्या था इसका, 680। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS सेकेंड। मैग्नीज, क्लोरीन एक्सेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। बेटा वाटर की स्प्लिटिंग में जो कुछ एलिमेंट होते हैं बेसिकली क्या है, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीशियम नहीं, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीज है, मीन्स Mn। क्लोरीन, ठीक है, एक्सेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। द लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, ठीक है। इसी को रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में जब वाटर टूटता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो हमारे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूटते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होता है। और हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन आयन की, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे आयन्स यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम P680. P680 absorb light and become as a strong oxidizing agent and split a molecule of water to release oxygen. Oxygen is liberated as a byproduct of photosynthesis. Next है protons are used for the formation of reducing power NADP to NADPH आइंस में। अब बेसिकली यहाँ पर जो H आइन जो रिलीज होते थे, ठीक है, जो प्रोटॉन आइंस हैं वो बेसिकली यूज हो जाते हैं किसकी फॉर्मेशन में, NADP के रिडक्शन में यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसी को याद रखना। अब देखिए, अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहला है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक में क्या था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो नॉन साइक्लिक में क्या है, सबसे पहले वाटर की फोटोलाइसिस होती है, ठीक है। और यहीं से ही क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। साइक्लिक में बेसिकली क्या था, यहाँ पर फोटोलाइसिस नहीं होता। नॉन साइक्लिक में क्या होते हैं, हमारे दोनों PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड इन्वॉल्व होते हैं। और साइक्लिक में ओनली क्या होता है, PS1 मीन्स फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन आर नॉट साइकिल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में दोबारा से नहीं चलते। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय PS फर्स्ट एंड कम बैक टू PS फर्स्ट इटसेल्फ। PS फर्स्ट से ही रिलीज होते हैं और PS फर्स्ट पर ही क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
नेक्स्ट है नॉन साइक्लिक में बोथ ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जबकि साइक्लिक में क्या था, ATP प्रोड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पर NADP क्या था, एब्सेंट था। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लिबरेटेड होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती साइक्लिक में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। ये बेसिकली क्या होती है, ATP सिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जो बेसिकली कहाँ होती है, थैलेकॉइड में, और थैलेकॉइड कहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेटा जब इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब ट्रांसफ़र होते हैं एंड बी प्रोटॉन एक्यूमुलेट inside the thylakoid membrane due to photolysis of water. Now electron are passed through PS and proton are transported across the membrane. तो बेसिकली ये सारी प्रोसेस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होते हैं वो यहाँ पर ETS सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली कहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है, ठीक है। अब देखो कीमो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहला होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ पर होगी, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, प्रोटीन पंप, प्रोटीन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है कीमो ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कीमो ऑस्मोसिस में, इसमें बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ये कंप्लीट कहाँ पर होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, बेसिकली PS सेकेंड से शुरुआत होती है, ठीक है, और PS फर्स्ट पर आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, NADP मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है NADPH में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फिर बेसिकली जो हाइड्रोजन जो रिलीज होते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर ATP की सिंथेसिस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती है, और ATP की सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। और बेटा ATP की सिंथेसिस जहाँ पर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, और F1 पार्टिकल जो होते हैं ये बेसिकली किस में होते हैं, ऑक्सीसोम में, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है ये हेड रीजन होता है, ठीक है, ये बेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, FO पार्टिकल, और ये हेड वाला रीजन क्या होता है, F1 पार्टिकल, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है ATP की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या थे, ऑक्सीसोम थे, सेम वही स्टेप यहाँ पर हमें यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब देखो बेसिकली ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है हमारा कीमो ऑस्मोटिक को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लिया गया है जिसमें बेसिकली हमारा साइटोक्रोम C है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होगी हमारी, NADP डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। NADP डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से हमारे काफ़ी सेकंड क्या आता है हमारा, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जो आता है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स। बेटा इसके बाद पूरी मीन्स यहाँ से होते हुए तो हमारा क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझते हैं तो और डिटेल और क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होती है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स सेकेंड, फिर इसके बाद थर्ड आता है, फिर फोर्थ आता है, और फिर लास्ट में हमारा जो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जहाँ पर क्या होता है हमारा ATP की सिंथेसिस कंप्लीटली हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है यहाँ पर जो NADP H आयन जो थे
वो बेटा क्या होते हैं, NAD बनाते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इनके जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो मीन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आता है हमारा सेकेंड वाला, फिर जैसे ही यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो FADH2 जो था उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या करता है, ये FAD प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ जो UQ दिखाया रहा है ये बेसिकली क्या है, यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ पर, साइड कॉम्प्लेक्स थर्ड पर। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो साइटोक्रोम C होता है, ठीक है, यहाँ पर साइटोक्रोम C में आयरन जो होता है वो फेरिक में प्रेजेंट होता है, फिर फेरिक से ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, फेरस, ठीक है, फेरस में। और फिर ये अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये फेरस से फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये फेरिक में। तो बेटा इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, ATP की हमारी सिंथेसिस कंप्लीटली हो जाती है। और ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है।